हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। यानी सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस दी थी, लेकिन उसके मुताबिक 3 टाइप ऑफ स्पेशल ड्राइव फोर्सेस होती हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को बना रही होती हैं। सो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 3 टाइप ऑफ स्पेशल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड के मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी को 3 टाइप ऑफ फोर्सेस भी चला रही होती हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को बना रही होती हैं। ये 3 टाइप ऑफ फोर्सेस इट, ईगो और सुपर ईगो के नाम से भी जानी जाती है। जो सबसे पहली है इड इम्पल्स। फ्राइड के मुताबिक जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ही उसमें इड इम्पल्स पहले से ही मौजूद होती है और यही इड इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी तमाम बेसिक नीड्स को पूरा करने में। इसीलिए फ्राइड ने इड इम्पल्स को प्लेजर प्रिंसिपल भी कहा है। प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब होता है कि उसे उस एक सर्टेन मूवमेंट में बस प्लेजर चाहिए, बस किसी भी तरह उसे एक प्लेजर चाहिए। इड इम्पल्स वहां पे उस बच्चे से कहती है आई वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट, यानी मुझे वो चीज़ चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी कॉस्ट पे, यानी उसको हम इड इम्पल्स कहेंगे। दूसरी है ईगो। ईगो जो है पर्सनैलिटी के सेकंड ऑप्शन है। यानी ईगो ड्राइव नेचुरली एक बच्चे में पैदा होती है जब वो बच्चा 3 इयर्स की एज तक पहुंच जाता है। ईगो इम्पल्स जो है वो किसी भी बच्चे में जो है नेचुरली डेवलप होती है क्योंकि वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है। इसीलिए फ्राइड ने ईगो को जो है रियलिटी प्रिंसिपल का नाम दिया है। रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि ईगो उस बच्चे को ये रियलाइज करवाती है कि रियलिटी क्या है, यानी हकीकत क्या है। हकीकत में क्योंकि उसे इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि और लोगों के भी डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, कुछ इम्पल्सिव हैं, कुछ सेल्फिश बिहेवियर है जो कि उन्हें भी हार्म कर सकता है और लोगों को भी हार्म कर सकता है। थर्ड ड्राइव है सुपर ईगो। सुपर ईगो किसी भी बच्चे में उस वक्त पैदा होती है जब वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ईयर्स की एज तक पहुंच जाता है, यानी जब फैलिक स्टेज एंड हो रही होती है। सुपर ईगो को फ्राइड ने मोरालिटी यानी मॉरल प्रिंसिपल का नाम दिया है। मॉरल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इट इज राइट एंड इट इज रॉन्ग, यानी ये हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताती है। देखें, इट इम्पल्स हमें बताती है कि आई वॉन्ट इट, मुझे ये चीज बस चाहिए। दूसरी आगे ईगो। ईगो का मतलब होता है रियलिटी प्रिंसिपल, कि रियलिटी में वो चीज क्या है, यानी वो कंडीशन किस तरह की है। एंड थर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब होता है मोरालिटी, यानी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फ्राइड के इन 3 ड्राइव को हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने पेरेंट्स को जिद कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब देखें, एक उसने ये ख्वाहिश तब जनरेट की जब उसने एक और बच्चे को देखा कि वो बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, तो उस बच्चे के अंदर इट इम्पल्स ने कहा मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, तो उसने अचानक रोना स्टार्ट कर दिया। अब इड इम्पल्स ने तो ये नहीं देखा कि सर्कमस्टेंसेस क्या है, कंडीशन क्या है, कि उसके पास कहाँ से आई, बस उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो ये इड इम्पल्स का काम है। अब पेरेंट्स क्योंकि उनमें सुपर ईगो पाया जा रहा था, यानी वो मोरालिटी बेस देख रहे हैं, तो पेरेंट्स ने ये देखा कि अब हम उस बच्चे से तो छीन के नहीं दे सकते क्योंकि ये मोरालिटी के अगेंस्ट है, यानी ये रॉन्ग चीज़ है। अब यहाँ पे बात आती है ईगो का क्या काम है। ईगो का जो काम है वो इड इम्पल्स और सुपर ईगो, इन दोनों इम्पल्सेस को एक जो है प्लेटफॉर्म पे रखना, यानी जो प्लेजर भी उसको चाहिए और मोरालिटी के हिसाब से सही है, तो ईगो जो है बीच का रास्ता निकालता है, यानी वो रियलिटी प्रिंसिपल है। उसको रियलाइज करवाता है कि मैं उसको ये आइसक्रीम खरीद के दे दूं, तभी उसकी जो प्लेजर विश है वो कहीं ना कहीं शांत होगी। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।